बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई। बलराम जी की मृत्यु बहुत ही रहस्यमय थी, क्योंकि बलराम जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे और तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं था जो बलराम जी को युद्ध में हराकर उनके प्राण ले सके। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण के यादव कुल में लोग आपस में ही लड़ झगड़ कर मरने लगे। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण के अपने पुत्र श्याम ने भी श्री कृष्ण के खिलाफ विरोध छेड़ दिया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को न चाहते हुए भी सभी यादव और श्याम वंश का अंत करना पड़ा। कहते हैं कि उस दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी तरह से टूट गए थे। बलराम जी अपने कुल का नाश देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे तथा बलराम जी ने यह तय किया कि वो अब इस धरती पर नहीं रहेंगे। इसीलिए बलराम जी नर्मदा तट पर गए और अपनी योग माया की सहायता से उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर। वैसे तो महाभारत में श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं को वीर बताया था, लेकिन महाभारत के द्रोण पर्व में कर्ण के बारे में स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण सत्य की शपथ खाकर अर्जुन से कहते हैं कि पांडव पक्ष में तुम्हें छोड़कर कोई भी ऐसा योद्धा नहीं जो कर्ण के तेज को सह भी सके। यहाँ तक श्री कृष्ण अर्जुन से ये तक कहते हैं कि इंद्र की अमोघ शक्ति और अपने कवच कुंडल खोकर कर्ण एक साधारण मनुष्य जैसा हो गया है, लेकिन फिर भी उसका वध तभी हो सकता है जब वो युद्ध से विमुख हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही आगाह कर दिया था कि कर्ण सिर्फ छल से ही मारा जा सकता है, लेकिन फिर भी अर्जुन के अंधभक्त कर्ण का अपमान करते हैं। हमने अपने सारे तर्क का प्रूफ महाभारत ग्रंथ से स्क्रीन में दिया है। महाभारत में भगवान कृष्ण के होते हुए पांडवों को हराना बहुत मुश्किल था। यह बात सभी कौरव जानते थे, खास तौर पर अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण। पर फिर भी किसी ने भगवान कृष्ण पर अटैक क्यों नहीं किया? इसके पीछे 3 बड़े कारण बताता हूँ। पहला, महाभारत के युद्ध में नियम था कि कोई भी योद्धा किसी भी निहत्थे या फिर उस व्यक्ति पर अटैक नहीं करेगा जो उस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। भगवान कृष्ण न तो उस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे और निहत्थे भी थे। दूसरा, अर्जुन अपने आप में इतना बड़ा धनुर्धर और इतना बड़ा योद्धा था कि वो अपने सारथी यानी भगवान कृष्ण के आसपास किसी भी परिंदे तक को भी आने नहीं देता था। तीसरा, महाभारत युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाला हर योद्धा इस बात को जानता था कि श्री कृष्ण ब्रह्मांड की सबसे बड़ी तोप है। यदि किसी ने भी नियम तोड़कर उन पर अटैक करने की कोशिश की तो तुरंत पलक झपकते उसे भाप में बदल देंगे। यदि इन 3 बातों के अलावा आपके पास कोई चौथी या 5वीं वजह है तो कमेंट में जरूर। किसी ने पूछा कि सब अपना अपना बल बता रहे हैं, बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हनुमान जी बोले जिसके पास अपना बल हो सो बोले। जिसके पास अपना बल हो। क्या आपको पता है कि रामायण और महाभारत से भी खतरनाक युद्ध होने वाला है? कली पुरुष रावण से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर राक्षस होगा। ये कली पुरुष का ही युग चल रहा है जिसे कलयुग कहते हैं। कलयुग के अंत में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, जहाँ इंसानों के मांस की मंडी लगेगी। तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे। इनका इंतजार सदियों से 7 चिरंजीवी यानी कि हनुमान जी, अश्वत्थामा, विभीषण जी, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और परशुराम जी कर रहे हैं, जो किसी वचन या श्राप की वजह से आज भी इस दुनिया में मौजूद है। वो इस भयानक युग में भगवान विष्णु के इस अवतार यानी कल के अवतार का साथ देंगे। ये कली राक्षस अब तक का सबसे ज्यादा भयानक और अमर राक्षस होगा, जिसे मारने के लिए भगवान विष्णु के 2 अवतार यानी कि परशुराम और कल्कि, बिल्कुल वैसे ही महादेव के भी 2 अंश अवतार हनुमान जी और अश्वत्थामा। और तो और ये 7 महाशक्तिशाली योद्धा कलयुग के आखिर में अवतरित होंगे और कली पुरुष समेत सभी पापियों का नाश करेंगे। यही नहीं, भगवान परशुराम भगवान कल्कि के गुरु होंगे और अश्वत्थामा को उसका मणि भी वापस मिल जाएगा। लेकिन अफसोस, शायद अब इस युद्ध को अपनी आंखों से नहीं देख सकेंगे और इस युद्ध में रावण भी लड़ेगा। अब वो किसके तरफ होगा ये नहीं पता। आपकी क्या राय है?